कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने क्वेश्चन 15 तक आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर के करा दिए थे। ठीक है। और प्यारे बच्चों देखो, जो हमारा फिजिक्स का कोर्स है वो क्या है, जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर क्या है, हम आपको रिवीजन दिया करेंगे। और या रिवीजन की स्थान पर क्या है, हम आपको क्वेश्चन दिया करेंगे टेस्ट के लिए। ठीक है। जिसे आपको क्या है, सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले देखो, हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके, ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर स्टार्टिंग से एक बार और रिवीजन करेंगे। क्योंकि अभी जो तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे वो कम से कम 1 ईयर तो लगेंगे कंप्लीट, या 12th मंथ कह लो। ठीक है, 12 मंथ का कह लो। इसके बाद में क्या है कि इससे ऊपर भी लग सकते हैं। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, तुम्हारे पास क्या है, एक एक अक्षर याद करने को मिल जाएगा और आपको याद भी करने हैं। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास क्या है कि जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध होगा। देखो, जो हमारे पास आर बराबर होता है, क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है। यदि हम क्षेत्रफल को आधा कर दें और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, हमारा 2 गुना हो जाएगा। तो समझ गए कि देखो, क्वेश्चन को हमें सोल्व करते समय अपनी थ्योरी पार्ट सबसे मेन होता है। क्योंकि यदि हमारी थ्योरी कंप्लीट है तो क्या है, हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में है कि एक तार की त्रिज्या r से 2r कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध है। देखो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तुम्हें मैं ट्रिक बता देता हूँ डायरेक्ट, कि जो हमारा r होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है त्रिज्या की r की 4 के। ठीक है, 1/r की 4 के अनुक्रमानुपाती। और जो लंबाई के होता है वो होता है l² की। ठीक है। यदि देखो आपसे कहे कि त्रिज्या को 2 गुना कर दे तो 2 की पावर 4 कितना, इसके स्थान पर 2 रख दो तो उतना गुना हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। तो 1/16 गुना हो जाएगा। और यदि कहता है कि लंबाई को 2 गुना करने पर जो प्रतिरोध है उसका मान कितना होगा, तो 2 दूनी 4, 4 गुना। ये कहे कि लंबाई को आधा करने पर कितना होगा, तो क्या होगा, l/2। तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर 4, 1/4 तो 1/4 गुना। तो सभी कर देंगे। देखो, ये याद रखो, नोट पॉइंट लगा लेना इनको, कि जो प्रतिरोध होता है वो क्या है, त्रिज्या के पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है और लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। ठीक है। अब क्या है, अब है देखो नाइक्रोम, निक्रोम नहीं है, नाइक्रोम होगा शायद ये नाइक्रोम होगा। और नाइक्रोम जो होता है हमारा क्या है, इसने पूछा कि ये सुचालक है, धातु है, मिश्र धातु। तो प्यारे बच्चों, ये नाइक्रोम जो होता है ये हमारी एक मिश्र धातु है। ठीक है। अब इसके बाद में है कि 4.2 ओम प्रतिरोध के कितने लंबे तार की जरूरत है, यानी एल पूछ रहा है। देखो, आर बराबर कितना दे दिया हमें, 0.2। ठीक है। कैपिटल आर बराबर दे दिया 4.2 ओम। और जो हमें रो की वैल्यू दे दी क्या है, वो 4.8। ठीक है, गुणा 10⁻⁻8। और एल पूछ रहा है तो हमें पता है कि रो बराबर क्या होता है, RA/L। तो यहाँ से जो एल बराबर होगा, एल इधर पहुँच गया तो क्या होगा, RA/L। देखो, हमारे पास आर की वैल्यू है, ए की त्रिज्या है, तो यहाँ पे πr²/L। तो आर की वैल्यू रखनी है आपको। ठीक है। और किसकी, एल की, इसकी क्या है हमारे पास, स्मॉल आर, यानी त्रिज्या की वैल्यू रखनी है आपको। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। और एल की वैल्यू हमें क्या है, ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे है रो, क्या है ये, रो। क्योंकि ये देखो, एल तो हमने रिप्लेस कर दिया, रो इसके स्थान पर आ गया, तो एल बराबर RA/रो। तो रो की भी वैल्यू हमारे पास है ही रही। तो क्या है प्यारे बच्चों, सोल्व कर देना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कहा गया है कि ओम के नियम को प्रतिपादित किया जा सकता है यदि प्रयोग के समय चालक का तापमान बढ़ता है, प्रयोग के समय चालक का तापमान घटता है, प्रयोग के समय चालक का तापमान समान रहता है। क्या है, प्रयोग के समय जो चालक का तापमान समान रहता है। क्योंकि क्या है, ओम का नियम, ओम का नियम यह था कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो। ठीक है, तो भौतिक अवस्था में हमारा तापमान भी आ जाएगा। तो ये तापमान क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो क्या है, हम ओम के नियम को प्रतिपादित कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद में है हमारा 4 छात्र ABCD ओम के नियम के सत्यापन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। कौन से छात्र ने विद्युत परिपथ में उपकरणों को सही क्रम से लगाया है, तो कौन से ने लगाया है, सबसे पहले आपको बता दें, ये दिया है इसने आर और इसके साथ वोल्ट मीटर जोड़ दिया।
ठीक है। और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एमीटर जोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या दिया इसने हमें, नहीं प्यारे बच्चों देखो, जो सर्किट होता है हमारा क्या होता है, देखो यहाँ से करंट चल, देखो मेन चीज़ है कि यहाँ से करंट चला ठीक है। तो करंट जैसे ही चलेगा इसमें निगेटिव हो गया, तो निगेटिव में प्रवेश करने के बाद क्या है, यहीं पे समाप्त हो जाएगा, तो परिपथ हमारा टूट जाएगा। तो इसके बाद में क्या है, अब यहाँ से चलो देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव है, यानी कि करंट ऐसे चलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, तो हमारा परिपथ भी यहाँ टूट जाएगा, ठीक है। तब जो धारामापी होता है, धारामापी का जो प्रयोग है हम परिपथ में किस में करते हैं, ठीक है। तो सबसे और एक बात और इसमें कि जो एमीटर है कौन से क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में, जबकि इसका यूज परिपथ में किया जाता है श्रेणी क्रम में, तो ये परिपथ तो हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी बात ये कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर क्या है, उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ रखा है, तो यदि उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ते तो उसका मतलब ये क्या है, वोल्ट मीटर बनाएगा, और वोल्ट मीटर को कभी भी श्रेणी क्रम में नहीं लगाते, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब आते हैं इसमें, देखो इसमें हमारा एमीटर भी है, ठीक है, और वोल्ट मीटर श्रेणी समांतर क्रम में भी जुड़ा है, और कोई प्रतिरोध भी है, तो उसका मतलब जो हमारा आंसर होगा ये होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से करंट चलेगा, एमीटर के धनात्मक सिरे से होता हुआ ऐसे चलेगा, फिर निगेटिव में प्रवेश करेगा, या ठीक है, जो कि समाप्त नहीं होने का, और फिर पॉजिटिव से ऐसे आने के बाद अपने आप जैसे ही इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। पर सिंपल सी बात है, यानी इनकी जो अरेंजमेंट है ये लगाते हैं हम, ठीक है। पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ते हैं, निगेटिव से निगेटिव जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब इसके बाद है 3 प्रतिरोध को 2, 4, 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। देखो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है कितना होता है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 2, 4, 6 कितने हो गए, 12 ओम, ठीक है। 6 ओम 12 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में कितना होगा, 1/12, और 1 कितना होगा हमारे पास, देखो 1/12 और 1/6, एलसीएम कितना आ गया दोनों का, एलसीएम आ गया 12, ठीक है। और एक और यहाँ से 1 प्लस के 6 दूनी 12, 2 और 1 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा 4 ओम, 4 ओम किधर है, ये है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे सभी कंप्लीट कर देंगे। देखो जो 1/4 ओम भी दे रखा है इसमें, तो ये बताओ जो 1/r है बराबर 1/4 आ गया, तो r बराबर कितना होगा 4 के, तो ठीक है प्यारे बच्चों कर लेंगे सभी, क्योंकि r बराबर कितना होगा 4 होगा। बात यह है कि परिपथ का प्रतिरोध घटाने के लिए निम्नलिखित में से प्रतिरोधों किस संयोजन का उपयोग करना चाहिए। तो हमें पता है कि प्रतिरोध का जो परिपथ मतलब परिपथ का जो प्रतिरोध है, ठीक है, उसे घटाने के लिए हमें समांतर क्रम में जोड़ना होता है, क्योंकि समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है उस परिपथ में जो सबसे कम मान वाला परिपथ प्रतिरोध है उससे भी कम मिलता है, ठीक है। तो और श्रेणी क्रम का क्या काम है, श्रेणी क्रम का होता है हमें ज़्यादा प्रतिरोध प्राप्त होता है, इसमें कम होता है, ठीक है। तो नीचे दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, देखो 6 और 2 क्या है हमारे समांतर क्रम में जोड़ना है, और समांतर क्रम में जो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा उस इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो क्या है, जैसे कि 1/2 1/6, तो एलसीएम आ गया 6, 2 तिया 6 प्लस के 1, तो 4/6। तो जब ये 1/r बराबर, तो इसका हम उल्टा कर देंगे 6/4, और प्लस के 6 को इसके साथ जोड़ देंगे, 6 चौक 24 और 6 कितना हो जाएगा 30/4, 2 से काट दिया तो कितना आ जाएगा 15/2। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसमें कहा है कि 2 प्रतिरोध R2 को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा परिपथ सही है। तो सबसे पहले एमीटर पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता, एमीटर के में जोड़ रखा है समांतर क्रम में, ठीक है। देखो प्लस है, प्लस से जोड़ रखा है सही, निगेटिव निगेटिव से जुड़ा है, और हमें ये क्या है ये भी है, तो इसका मतलब हमारा बी परिपथ ही बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो वी हमारा क्या है समांतर क्रम में, और पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा है, और ए क्या है हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा है, निगेटिव से निगेटिव जुड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है।
अब इसके बाद में श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध R1 R2 R2, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्ट मीटर के जुड़ने को सही दर्शाता है। अब की बार क्या है कि वोल्ट मीटर को जुड़ने के लिए सही दर्शाता है। तो वोल्ट मीटर को प्यारे बच्चों कौन सा क्रम सही दर्शाएगा। देखो सिंपल सी बात है, देखो जो वोल्ट मीटर है क्या है, ये वाला ही दर्शाएगा, क्योंकि इसमें जो हमारा प्रतिरोध के साथ है किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में। तो हमें आंख मीच के इस पर टिक लगाना है। अब इसके बाद में है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक छात्र ने प्रयोग से विद्युत परिपथ बनाया जिसे चित्र में दिखाया गया है, और अध्यापक ने इसे चेक किया और बताया कि उसके परिपथ में एक या अधिक निम्नलिखित गलतियाँ हैं। तो गलती क्या है इसमें, तो देखो प्यारे बच्चों, इनने सबसे पहली बात तो यही बता दी कि समांतर क्रम में जुड़े हैं, और जबकि चित्र में जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो एक गलती तो यही होगी हमारी। फिर दूसरी है परिपथ में वोल्ट मीटर सही ढंग से नहीं जुड़ा है। सिंपल सी बात है कि जो वोल्ट मीटर है क्या है, सही ढंग से नहीं जुड़ा है, ठीक है। एक तो दूसरी गलती है बाकी, और एमीटर तथा कुंजी परिपथ में सही ढंग से नहीं जुड़ी है, ये गलत है, क्योंकि हमारे जो दो है इसके क्या है, ये वाले सही है, क्योंकि एमीटर क्या है हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा है, कुंजी भी क्या है सही क्रम में जुड़ी है। लेकिन जो दिक्कत है इनमें है, ठीक है, क्योंकि जो प्रतिरोध के साथ ये कौन से क्रम में आएगा, समांतर क्रम में, ठीक है, और जो कि ये अच्छी तरह नहीं जुड़ा है। तो इसीलिए हम क्या है, इसमें केवल ए और बी गलत होंगे, तो ओ ए बी ये दे रखे कि ए बी दोनों में गलतियां हैं, ठीक है। अब समांतर क्रम संयोजन में जुड़े दो प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए तीन छात्र अपने वोल्ट मीटर को XYZ तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है, ये जोड़ दिया। वैसे तो इसने सही जोड़ रखा देखने में, ठीक है। तो इसने कहा कि तीनों में से कौन से का सही है। तो सबसे पहले देखते हैं, वोल्ट मीटर सही जुड़ा है, कौन से क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है, इसमें भी समांतर क्रम में जुड़ा है। तो क्या कह देंगे, सभी ने जोड़ रखा। ऑप्शन देखते क्या दे रखे हैं, तो इन सभी ने है, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध को R1 R2 के तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए छात्र ने निम्नलिखित व्यवस्था प्राप्त की। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा है, श्रेणी क्रम में है प्रतिरोध, तो सबसे पहले देखते हैं हम श्रेणी क्रम में सही है प्रतिरोध, ठीक है। और इसके बाद में इसने ऑप्शन कौन सा कथन सही है कि धारा आई तथा विभवांतर V की रीडिंग सही नहीं है, पॉजिटिव। हाँ, इसकी धारा की तो सही आएगी क्योंकि करंट फ्लो ऐसे होगा। विभवांतर की रीडिंग सही नहीं है, गलत ये है, क्योंकि ए की तो सही होगी यहाँ पे, धारा आई की रीडिंग सही, वी की गलत, यानी धारा आएगी। देखो जो वोल्ट मीटर होता है प्रतिरोध के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, समांतर क्रम में, और इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, वी की रीडिंग गलत ही आएगी और ए की तो हमारी सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही सही होगा, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का जो कमर्शियल मात्रक है वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का कमर्शियल मात्रक किलोवाट घंटा ही होता है, सिंपल सी बात है, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल की, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में है, दो समान हीटर प्रत्येक इतने इतने के साथ समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तब शक्ति खपत है। तो हमें शक्ति याद करनी है इनकी, ठीक है, दो हीटर की। आपको क्या लगाना है, P बराबर 1000 वाट हो गई हमारे पास ये, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दो हीटर है, प्रत्येक हीटर जी भी इतने का है, तो 1000 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 2000 वाट, सिंपल सी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। विद्युत फ्यूज कार्य करता है, चलो फ्यूज तो कराया नहीं, चलो इसको भी करवाएंगे। धारा के उसमें प्रभाव पर करता है वैसे ये, ठीक है। अब इसके बाद है कि विद्युत की तली से प्रवाहित धारा को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसमें हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 गुनी, क्योंकि जो I² आता है उसमें, ठीक है, उसमें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी ऑब्जेक्टिव है इन्हें फेयर में नोट कर ले, इनमें से ही क्या है आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले में कल आपको क्या है,
शायद फ्यूज चलो फ्यूज छोड़ो, फ्यूज को क्या है मैं अपनी राइटिंग में लिख के आपको क्या है ग्रुप में डाल दूंगा, वो आप नोट कर लेना। उसमें फ्यूज में कुछ नहीं है, थ्योरी पार्ट है केवल। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और कल हम क्या है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है प्यारे बच्चों, तो